घर में आरती का समय होता है। नाहर रूही से प्यार से कहता है कि रूही आओ मिलकर आरती करते हैं, लेकिन नाहर को क्या पता था कि उसके सामने रूही नहीं बल्कि सुकून की आत्मा खड़ी है। जैसे ही सुकून आरती की थाली को हाथ लगाती है, उसका हाथ धीरे धीरे जलने लगता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर नाहर भी पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है कि रूही तुम्हें क्या हुआ। जिससे सुकून बनकर कहती है कि कुछ नहीं नाहर जी, बस तबीयत ठीक नहीं है, आप ही आरती कर लीजिए। जिससे वो पीछे हट जाती है। जिसके बाद दादी पास आती है और कहती है कि रूही भगवान भी यही चाहते कि तुम नाहर से दूर रहो। जिसके बाद घर वालों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि रूही के शरीर में सुकून की आत्मा बच चुकी है। उसी वक्त असली रूही भी वहाँ होती है, आत्मा बनकर। वो नाहर के साथ खड़ी होकर आरती करती है। ये देखकर सुकून के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती है। वो मन ही मन में सोचती है कि अगर ये रूही ऐसे ही घर में घूमती रही तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर देगी। अब मुझे इसे कैद करना ही होगा। जिसके बाद सबके जाते ही सुकून अपनी शक्तियों से रूही को जकड़ लेती है, जिससे रूही तड़पती है और कहती है कि भगवान भी तुम्हें अपने पास आने नहीं दे रहे सुकून, क्योंकि तुम गलत आत्मा हो। जिससे सुकून चीख कर कहती कि मैं अब पहले वाली नहीं रही रूही, मुझमें अब ऐसी शक्तियां है जो तुम्हें खत्म कर सकती है। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती है। सुकून की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन दादी वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि सुकून हवा में हाथ उठाए कुछ कर रही है। जिसे देखकर दादी एकदम हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि रूही क्या कर रही हो तुम, किसी से बात कर रही हो। तभी सुकून अचानक पलटती है और अपनी शक्तियों से दादी को भी हवा में उठा लेती है। जिसे दादी डर कर रोने लगती है, मुझे छोड़ दो रूही, मुझे छोड़ दो रूही। जिससे दादी डरने लगती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो रूही। लेकिन तभी वहाँ पर असली रूही आकर दादी को छुड़ा लेती है, जिससे सभी घर वाले भी नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद सुकून झूठ बोलती है कि कुछ नहीं, दादी का पैर फिसल गया था, और दादी डर के मारे वही दोहराती है। सबके जाते ही असली रूही कहती कि सुकून तुम निर्दोषों को क्यों सजा दे रही हो। सुकून मुस्कुराते हुए कहती कि रूही ये तो अभी शुरुआत है, अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तुम्हारे खिलाफ करके ही रहूंगी। जिससे रूही रोते हुए कहती कि नहीं सुकून, अब मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगी। अचानक उसके सामने पेंटिंग की झलक आती है, वही पेंटिंग जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे अब अपकमिंग एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि रूही क्या सच में सुकून की आत्मा का अंत कर पाए या फिर होगा कुछ बड़ा हंगामा।